जो भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते थे वो आज राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे। संसद का सत्र शुक्रवार को प्रारंभ हुआ। इस दौरान राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने की। उनके संबोधन के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। हालांकि फिर भी त्रिवेदी अपना संबोधन करते रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान राम हमारे लिए चुनावी हार या जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीट पर भी वैसे ही खड़े थे और आज 240 सीटें आने पर भी हम वैसे ही खड़े हैं। सुधांशु ने राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि अयोध्या में हमें अपेक्षापूर्ण सफलता नहीं मिली तो विरोधी चित्रकूट से लेकर रामेश्वरम तक राम से जुड़ी सीटें गिना रहे हैं। सुधांशु ने कहा कि वो लोग हैं जो भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते थे। क्या भगवान राम हमें चुनाव में हराने के लिए आए थे? नहीं, वे ऐसे लोगों के लिए अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। सुधांशु ने अपने संबोधन में आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में भी एक नारा लगाया गया था कि मिले मुख्यालय कांची राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन यूपी में हमने सरकार बनाकर इन्हें बता दिया। दरअसल चुनाव में हराना और जिताना हमारे लिए विषय नहीं है। 2 सीट पर भी हम वैसे ही खड़े थे जैसे आज है। हो सकता है कि तपस्या में कोई कमी रह गई हो। संविधान के मामले पर भी सुधांशु ने अपने संबोधन में विपक्ष पर सवाल खड़े किए। त्रिवेदी ने कहा कि इन लोगों ने अपनी सरकारों में संविधान के साथ क्या किया सभी जानते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए इंदिरा इज इंदिरा का नारा याद दिलाया। उन्होंने आपातकाल में वैसा ही कदम इंदिरा की ओर से उठाए जाने के साथ संविधान के 39वें और 40वें संशोधन की याद भी दिलाई। सुधांशु ने याद दिलाया कि 42वां संविधान संशोधन ऐसा ही अमेंडमेंट था जिसमें संविधान की आत्मा को बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की सरकार ने कोर्ट का आदेश रोककर सरिया को संबोधित से ऊपर कर दिया। सुधांशु ने सवाल किया कि जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? अपने संबोधन में उन्होंने मनमोहन सिंह को पीएम और सोनिया को सुपर पीएम व राहुल गांधी के कैबिनेट के निर्माण को फाड़ने का जिक्र कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया।